नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। जी, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार। अष्टमी पूर्ण रात्रि तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 6:59 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:48 से 1:11 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं एक सूचना की। जी, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। pstripathi9@gmail.com ये वो नंबर है, ये वो मेल आईडी है जिस पर आप व्हाट्सएप या मेल पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और आप अपने फ्री में हॉरोस्कोप और साथ में कंसल्टेंसी पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना समाप्त। तो बात करते हैं बुध की। जी, बहुतेरे ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से हम खुश करने की कोशिश करते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध विपरीत स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने आंवले को औषधीय रूप में प्रयोग किया, किंतु आंवले का धार्मिक रूप से भी महत्व पाया जाता है। आंवला पूजनीय और पवित्र है। वामन पुराण में कहा गया कि आषाढ़ मास के पहले बुधवार को आंवला का दान किसी ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक करने से जो लक्ष्मी रूठ गई होती है वो वापस आ जाती हैं। आज बुधवार है, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और ये वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये भी कहा जाता है कि आंवले के पेड़ से बुध ग्रह की शांति भी होती है। इस पेड़ की पूजा करने से, अर्चना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी आंवले का वृक्ष घर में लगाना शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ को हमेशा पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस वृक्ष को उत्तर की दिशा में भी लगाया जा सकता है। इस वृक्ष के नीचे यज्ञ करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। जिस घर पर आंवले का पेड़ है वहां उस घर को तीर्थ के समान मानना चाहिए। वहां दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते, ऐसी मान्यता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों या बुधवार को आंवले के रस का प्रयोग करते हैं और उससे स्नान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श, नामोच्चार सभी भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले हैं। अतः अपने घर में आंवला जरूर रखें, आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को जो आंवले का मुरब्बा और नैवेद्य अर्पण करता है, भगवान उससे उस पर कृपा करते हैं। आंवले का बुध ग्रह की पीड़ा की शांति कराने के लिए भी स्नान कराया जाता है। जिस व्यक्ति की बुध खराब हो और वो अनेक प्रकार की मानसिक तनाव, शारीरिक कष्टों से गुजर रहा हो, उन्हें आंवला शुद्ध गोरोचन, शहद, स्वर्ण, हरड़, बहेड़ा, गोमय और अक्षत डाल करके निरंतर 15 दिन तक स्नान करना चाहिए। इससे उस जातक के बुध ग्रह समाप्त हो जाते हैं, बुध ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। करना कैसे चाहिए, तो एक कपड़े की पोटली बना लें और उसमें ये सारी मात्र जो सभी सामग्री है वो पर्याप्त 2-2 चम्मच डाल के और फिर पोटली बना करके उस पोटली को जल में डाल दें 10 मिनट के लिए। और एक पोटली का प्रयोग लगभग 7 दिन कर सकते हैं। मतलब अगर आप 4 पोटली बना लें तो 1 महीने का स्नान आपका हो सकता है। तो आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ है। आंवले की पूजा आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ है। आंवले के नीचे यज्ञ करना सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है और आंवला सभी प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कराता है। तो चलिए, राजसू यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। इसके नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इससे सभी कामों में सफलता मिलती है। तो आपके समझ में आ गया कि सब प्रकार की समृद्धि, बुध जैसे ग्रहों के जो विपरीत प्रभाव है, इन सभी को आप आंवले के वृक्ष से, आंवले के सेवन से, आंवले के स्नान से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला औषधीय गुणों से युक्त भी है, बहुत तरह की परेशानियों को दूर करता है। इसलिए आंवला आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। चलिए, तो आपकी आंवले की कहानी हुई। अब हमारे कॉलर्स की कहानी सुन लेते हैं। कामिनी जी है। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। जी पंडित जी, मेरा जन्म 8 अगस्त 1990 में हुआ है। हाँ। शाम को 5 बज के। हाँ। तो मेरे अभी ना बहुत कर्ज हो गए हैं। जन्म स्थान
जन्म स्थान भिलाई छत्तीसगढ़। अभी क्या बोल रहे थे, आपकी शादी हुई कि नहीं? जी हो गई है। ये आपके हस्बैंड का है या आपका है? जी ये मेरा नंबर है। अच्छा, ये जन्म तारीख आपकी है? मेरी है जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी मैं बहुत कर्ज हो गए हैं मेरे। आपको कर्ज कैसे हो गया? जी काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के मिला के कर्ज बहुत ज्यादा है, मेरे नाम से भी लिया गया है, इसलिए कर्ज बहुत हो गए हैं। जितना भी कोशिश करते हैं चुकाने की, नहीं चुका पा रहे हैं पूरा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप काम क्या करती हैं? जी मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ रायपुर में। और आपके हस्बैंड? जी वो प्राइवेट जॉब करते हैं। आपने लोन किस लिए लिया था? घर के लिए, गाड़ी के लिए या किसी और काम के लिए? पर्सनल काम के लिए लिया था। चलिए आइए देखते हैं। लोन नहीं पट रहा है, तनाव काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो देखें समस्या की वजह क्या है और फिर बताते हैं समस्या का निदान। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी कुंभ है, तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है, इसी तनाव के कारण आपको बार बार लोन लेना पड़ता है। इससे आपके संतुष्टि और आपके जीवन में परेशानियां दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है कि इससे मुक्ति पाने के लिए करना क्या चाहिए। तो सभी प्रकार के ऋण मुक्ति, जब अपने सभी दर्शकों को बता दें कि सभी प्रकार के ऋण मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। मंगल का यंत्र ले लें। मेरा ख्याल है कोई 25-50 रुपए में एक सुंदर तांबे का मंगल का यंत्र होगा। उसे किसी भी महीने के पहले मंगलवार को उसकी स्थापना कराने, प्राण प्रतिष्ठा कराने और फिर 1 वर्ष तक लगातार उस मंगल यंत्र की पूजा करें। जितने भी हमारे दर्शक हैं किसी भी प्रकार के लोन से आप पीड़ित हो, ये उपाय जरूर करें। ये शास्त्रीय उपाय है, अनादिकाल से इसे करते आ रहे हैं लोग। और फिर उस मंगल यंत्र की पूजा हर मंगलवार को करें। नमक तेल का निषेध करें, 1 वर्ष तक करें, यानी 52 सप्ताह का मंगल व्रत होता है और इस मंगल व्रत में नमक का निषेध होता है। आप 2 रोट बना करके दोनों मंगल यंत्र को चढ़ाएं, एक गाय को खिला दें और एक खुद खा लें। एक टाइम एक भोजी भूमिशाही भूतो ब्रह्म पराशुचि। व्रत के नियम है कि एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि में शयन करें। अगर आप मर्यादाओं में रह करके आप व्रत करते हैं, आप निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर आपका ये लोन दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। किसी भी महीने की अमावस्या को अपने घर की साफ सफाई करके और महालक्ष्मी का व्रत करके और आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसमें अपने घर में 4 कोनों में 4 दिया लगाएं और घर के मध्य में एक दिया लगाएं, जैसे दीपावली की पूजा होती है। मध्य में लक्ष्मी, गौरी गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका के साथ महालक्ष्मी का स्थापन करें। अखंड दीपक जलाएं। रात्रिकाल में महालक्ष्मी मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। सुबह प्रातःकाल ज्येष्ठा नाम लक्ष्मी का विसर्जन करें और फिर अगले दिन सुबेरे फिर से स्नान करके भगवती का पूजन हवन करें। फिर हवन तर्पण मार्जन के बाद थोड़ा सा दान करें। आप देखें ऐसा करने से आपकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए हमारे साथ विजय है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। जी मेरी जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 1977। समय सुबह का 7:35। जी जी पंडित जी, मेरा रेगुलर वाले में कागज जिस कार्यालय से होना है वहाँ 9 सितंबर को पहुँच गया है कागज जी। और अब बाबू लोग जो है उनके ऊपर है। तो ये बताइए पंडित जी कि मेरा लगभग कितने दिन में हो जाएगा रेगुलर। चलिए आइए देखते हैं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है और मेरा ख्याल है शासन के लोगों की असफलता है कि अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो बीमार लोग हैं उनके लाभ भी सरकार रोक कर रखती है। बड़ी चिंता की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हो उन्हें इसके लिए तत्परता से कार्य में इसमें तेजी लानी चाहिए। याद रखें, ये परेशानी जो विजय जी के आई है वो आपको भी आ सकती है और भगवान न करे आपको कभी आवे तो आप शायद इसी तरह से कार्यालयों के चक्कर लगा करके जिंदगी खत्म कर बैठेंगे। ये बहुत बड़ा पाप है जो लोग कर रहे हैं। खैर बहरहाल सबका परमात्मा न्याय करता है, आपके साथ भी न्याय करेगा। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है। भाग्येश बुध आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। आज बुधवार है, आप थोड़े से हरी मूंग का दान कर दें और भैरव मंत्र आता है, ओम ह्रीम मम बुटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बुटकाय बम ह्रीं ओम।
इस मंत्र का आप 11 माला जाप करें रात्रि काल में, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूमिका जी जुड़ चुकी हैं। भूमिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। भूमिका बोल रही थी, मेरे को अपनी बड़ी बहन के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई। हेलो 21 जुलाई 1994। 21 जुलाई 1994। और जन्म समय 9:30 रात के। जन्म स्थान दुर्ग। बेटा क्या जानना है आपको? शादी को लेकर के जाना था। शादी करना है कि शादी नहीं करना है? शादी करना है। शादी करना है, चलिए आइए भाई। शादी करना है और बिटिया जानना चाहती है कि शादी कैसी होगी। तो सबसे पहले तो बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है? वो तो पता नहीं है, अब बहन है तो मुझे तो पता नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बहन है, पता नहीं है, पर लग्न में शनि है, पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पता करेंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो धनु है, लग्न में शनि है। शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। शादी और शादी के बाद काफी तनाव दे सकता है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। 6 महीने के भीतर इस बच्ची की शादी हो जाएगी। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। जी, चर्चा कर रहे हैं आंवले की, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रह दोषों की, हम चर्चा कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की। सर्दी का समय है, आंवले के रस का सेवन करना चाहिए, मगर याद रखें अति सर्वत्र वर्जित। आप किसी अच्छे वैद्य के सानिध्य में, उनके निर्देश में आंवले के रस का सेवन करें और आप देखेंगे कैसे आपकी काया भी बढ़िया हो जाएगी। हमारे साथ अब गिरीश जी जुड़ चुके हैं। बताइए गिरीश जी, आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी सादर प्रणाम। एकदम सादर प्रणाम, कल्याण है आपका। बताएं। अपने सुपुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। पुत्र के बाद में 6 अक्टूबर 1997। हाँ, आप क्या करते हैं प्रभु? 33 आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। समय क्या बताया? 3:33 दिन में। अच्छा। और अंबिकापुर। तारीख क्या बताई थी आपने? 6 अक्टूबर 1997। प्रभु बच्चा पढ़ाई क्या कर रहा है? बीटेक कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या कर रहा है? अभी तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम। आप शादी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, शासकीय सेवा में कब तक आएगा, किस क्षेत्र में जॉब संभावना है? शासकीय सेवा में कब तक आएगा, पहला प्रश्न। दूसरा, शासकीय सेवा में कब आएगा, दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं। पहले शासकीय सेवा की बात करें। आपके बेटे का जन्म लग्न कुंभ है, उसकी राशि वृश्चिक है। मतलब वर्ष 2024 के पहले आपका बेटा शासकीय सेवा में आ जाएगा। बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तृतीय मंगल दशम स्थान में है, बहुत भाग्यशाली है, महालक्ष्मी योग है इसकी जन्म कुंडली में। भाग्य दशम स्थान में है, 10वें स्वग्रही है। आगे चल करके आपका बच्चा बेहद नाम कमाएगा। दूसरी बात जो आपने नहीं पूछी, लग्न में केतु है, चोट लग सकती है। बच्चे को बोले गाड़ी बहुत सावधानी से चलाए और अपने थाली जो आहार की तो थाली है उसमें 1 रोटी निकालकर गुड़ के साथ नियमित रूप से गाय को खिलाएं। इससे उनके प्रारब्ध में वृद्धि होगी। लगे तो शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया की पूजा करें। कहते हैं स्वाश्रितम रक्षणं करोति महामाया इति। अगर माया चाहिए तो महामाया की पूजा करनी चाहिए। और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल बच्चे को धारण कराएं। बच्चे से घी का दान किया कराएं। किसी मंदिर में किसी अच्छे आचार्य को जो यज्ञ करते हो, नित्य अग्निहोत्री हो, उन्हें घी का दान करवाएं और 1 वर्ष के भीतर आपका बेटा बढ़िया अच्छी नौकरी में आ जाएगा। मगर एक प्रश्न जो आपने नहीं पूछना चाहिए कि उसके सास की नौकरी कब लगेगी। तो 2 वर्ष बाद उसकी सास की नौकरी होगी, मगर उसके 7वें स्थान में राहु है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लीजिएगा। हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी प्रणाम। 22 दिसंबर 73। एक बार फिर से बताएं प्रभु, नहीं सुन पाए। 22 दिसंबर 1973। 28, 27, 27। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 1973। हाँ जी, राइट। और समय 11:55 दिन में। अच्छा, जन्म स्थान चंडीगढ़ है? चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। प्रभु जानना क्या है? जानना ये है, मेरा कोई भी सिस्टम नहीं है, मतलब जिंदगी में सेट हुआ अब तक कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है।
हाँ, कल शो करता हूँ, छूट जाता है। चलिए आइए देखते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस करना चाहिए हैं? कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे सही, आप जो मेरे को सबसे फेवरेबल हो। चलिए आपको जो सबसे ज्यादा फेवरेबल हो वो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है मकर। सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके जीवन में असफलताओं की वजह क्या है। आपके चौथे स्थान में शनि के साथ में केतु है, दशम स्थान में सूर्य के साथ में राहु है। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं, इसलिए आमतौर पे काफी समस्याएं आती हैं। जब शनि राहु से आक्रांत हो जाए तो पितृदोष होता है, पितृदोषों के चलते संतति अवरोध आता है। इसके लिए किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में, पंचमी में या एकादशी में मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, सर्प श्राद्ध कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इससे आपको परमानेंटली इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इसके अलावा 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। दूसरा प्रश्न कि काम क्या करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, जो आपका मन हो वो करें। तो आपका मन क्या है, आपका तृतीय शुक्र बृहस्पति के साथ में है। आप कपड़े का व्यवसाय करें, इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय करें, कॉस्मेटिक का व्यवसाय करें, या फिर रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। पर व्यवसाय कुछ भी करें, 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज जरूर धारण करें और कोशिश करें कि आप मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पूनम जी मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ गुरुजी, मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का। हाँ जी। का जन्म है 5 जुलाई 1993। इंग्लिश में बोलिए थोड़ा। 7 या 5? हेलो। हाँ। 7 जुलाई 1993। 7 जुलाई या 5 जुलाई? 7 जुलाई 7। ओके। और जन्म समय? सुबह 11:15। 11:15। और जन्म स्थान? राजस्थान से हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। गुरुजी इसका सगाई नहीं हो रहा है, साल बदल इसका सगाई हुआ था, छूट गया। और रिश्ता आता है गुरुजी, बहुत रिश्ता आता है, लेकिन बात नहीं बनता है। इसकी मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ रखे हैं, पूजा पाठ भी सब करवा दिया मांगलिक का, और तो कब तक रिश्ता होगा। पंडित जी सब लोग बहुत टेंशन में रहते हैं इस रिश्तों को लेकर। चलिए ये देखते हैं कि इस बच्चे में असल परेशानी क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है मकर। तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में है, तीसरे स्थान में राहु। इस बच्चे में एक विड्रॉल सिंड्रोम है। मुझे लगता है किसी अच्छे काउंसलर से उसकी सलाह जरूर ले लें और इस बच्चे का एक अर्क विवाह करा लें। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाना ये उद्यम है और इसका वर्णन कर्मठ गुरु नाम की किताब पर है। इस बच्चे को एक अच्छा सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, कात्यायनी मंत्र का जप किया करे, है ना। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी होगी। याद रखें इस बच्चे में थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है और के चलते इसकी जिंदगी में बहुत तरह की परेशानी है। राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी सप्तम स्थान में, इसके चलते भी परेशानियां हैं, तो अर्क विवाह कराना बेहद आवश्यक। चलिए तो अब ये तो थी पूनम जी, इसके अलावा आपके मन में भी सवाल होंगे, तो अब इन सवालों का करें क्या। तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, मगर 11 बजे से रात 8 बजे तक सबसे पहले पंडित जी का नंबर व्हाट्सएप पे जोड़ लें और जोड़ने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और प्रश्न आप व्हाट्सएप में लिख दें और फिर समय रहने पर पंडित जी आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे पक्के तौर पर। ये पूरी तरह से सेवाएं निःशुल्क है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।